आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेला जो हांसी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक बार फिर से लगा, वहां पर मौजूद हैं। और अब की बार आप लोग देख सकते हैं कि भीड़ जो है पहले की बजाय अब की बार बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जो यहाँ पर जो मेले लगे थे उनके हिसाब से लोगों को या तो नॉलेज नहीं थी या फिर इनके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन अब की बार ये देखा जा सकता है कि जो पब्लिक है वो इसमें काफ़ी रुचि दिखा रही है। मैम, जानना चाहूँगे आज मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना जो मेला दोबारा से लगे हैं, इसके तहत क्या क्या स्कीम लोगों को मिलती है? इसके तहत हम करीब 90 स्कीम्स हैं जो वेरियस डिपार्टमेंट से प्रोवाइड कर रहे हैं जी। और इसके तहत जो मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें जी। क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश में अमूमन देखा जाता है कि हम गवर्नमेंट जॉब को ही रोज़गार मानते हैं, पर कोई भी सरकार 100% लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकती है। तो उससे हम उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो अपना कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलें या फिर किसी कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले या ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण ले। ऐसे टाइप के हमने जो 90 एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। और इस योजना के तहत जो आज का मेला है इसमें 2200 परिवारों की सूची जारी की गई थी सरकार के द्वारा, जो परिवार पहचान पत्र के जो हमारा पोर्टल है उसके अनुसार उठाए गए थे उनकी इनकम के हिसाब से। और उन्हीं लोगों को आज का मुख्य हमारा टारगेट है, उस लिस्ट को ही हमें केटर करना है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ लें ताकि वो अपना खुद का रोज़गार स्थापित कर सकें। मैम, पहले भी देखा है हांसी में ये मेले पहले भी लगे हैं, लेकिन उस टाइम पे शायद ये देखा गया था कि रुचि कम दिखा रही थी पब्लिक। इससे पहले एक मेला और आयोजित किया गया था। बेसिकली उस समय वो हमारे जो हिसार डिस्ट्रिक्ट का था वो दूसरा ही मेला था। तो उस समय लोगों को एक तो ज्ञान का अभाव था, पब्लिसिटी इतनी हो नहीं पाई थी, उस वजह से लोगों का रुझान कम था। इस बार सरकार द्वारा ये ध्यान रखा गया है कि जो लिस्ट में जिन 2200 लोगों का नाम है उनकी पहले ही उनको फ़ोन से मैसेज कर दिया गया है, टेलीफोनिकली उनको सूचना भेज दी गई है। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मेले में सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आए। थैंक यू। आज का जो ये मेला है आज का जो मेला है उस मेले में आप लोग देख सकते हैं कि भीड़ जो है चारों तरफ भीड़ काफ़ी संख्या में है। पिछली बार कुछ जानकारी की वजह से यहाँ पर पब्लिक नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन अब की बार जो रुझान है यहाँ पर पब्लिक का काफ़ी देखा जा सकता है। ये हांसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हिसार चुंगी पे आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर आज शायद ही किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को यहाँ पर, बाकी आप चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि आज का जो रुझान है पब्लिक का जो रुझान है उससे डिपार्टमेंट स्टॉल नंबर 1 से और स्टॉल नंबर जो 16 लगी हुई हैं, हर एक डिपार्टमेंट पे कोई ना कोई जो कस्टमर है यहाँ पर मौजूद है। हर तरह का जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठे हैं, आज 22 स्टॉल यहाँ पर बताए गए हैं। तो पब्लिक का रुझान आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखा जा सकता है। इस मुख्यमंत्री मेले के तहत आप किस तरह की सुविधा लोगों को दे रहे हैं? भाई, हमारी तो ये मनरेगा की स्टॉल है जो ग्रामीण विकास विभाग है। तो मनरेगा जो स्कीम है, मनरेगा के तहत जितनी एप्लीकेशन या बेनिफिशरीज काउंसलिंग टेबल की तरफ से हमारे पास आएंगी तो उनके जॉब कार्ड मनरेगा के अंदर हम बनाएंगे, या किसी को नाम ऐड करवाना है किसी फैमिली का तो वो ऐड हमारे द्वारा किए जाएंगे। आज के इस मेले में अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सर आपके अभी पास? तक 6 जॉब कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन बेनिफिशरीज आए हैं, 6 परिवार आए हैं हमारे पास। आज इस मेले में किस तरह की सुविधा आप लोगों को दे रहे हैं? मैडम, हमारे रोजगार विभाग की जो सक्षम युवा स्कीम है जी, उसका लाभ दे रहे हैं हम कैंडिडेट को। ऑन द स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन कर ररे हैं रोजगार विभाग में। आज के टाइम पे अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आपके पास? 9 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मैडम। 2 हो चुके हैं? 9 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी दे रहे हैं आप आज के मेले में? आज के मेले में मैम, जैसे कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मेला जो हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा लगवाया गया है, उसमें हमारे डिपार्टमेंट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हरियाणा के तहत हमारे डिपार्टमेंट की PMEGP और PMFME 2 स्कीम्स हैं जिसके तहत लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। आज अभी तक कितने लोगों को आप रजिस्ट्रेशन? अभी तक हमारे पास, अगर हम अपने अटेंडेंस शीट के अकॉर्डिंग देखें तो 9 या 10 एप्लीकेंट के आसपास 11 एप्लीकेंट हमारे पास आ चुके हैं। सर, किस तरह की प्रोसेसिंग रहती है इसके अंदर? प्रोसेसिंग जो हमारे हरियाणा गवर्नमेंट की है, जैसे PMEGP स्कीम है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के तहत लोन दिया जाता है लाभार्थियों को, जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से या सर्विस सेक्टर में जो भी काम करना चाहते हैं। ये फिशरी डिपार्टमेंट है जी, ये मत्स्य पालन
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसमें हम डिपार्टमेंट की तरफ से अनुदान देते हैं तालाबों के ऊपर। वो तालाब या तो खुद की ज़मीन पर हो या फिर पट्टा पर हो, उसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन आई है अभी। हमने वो सोमवार को जो है 7 तारीख से ट्रेनिंग पर बुला लिया गया। ट्रेनिंग के लिए 7 तारीख को? हाँ, ट्रेनिंग के लिए 7 तारीख को हिसार में ट्रेनिंग होती है जी। ऑल हरियाणा का ट्रेनिंग सेंटर है हिसार में। मत्स्य पालन जो स्टॉल है यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन दिखाया गया सर, किस तरह की प्रोसेसिंग रहती है इसके अंदर? इसके लिए जी पहले हम ट्रेनिंग के अंदर है बताते हैं मछली पालन के बारे में, भाई किस तरह से ये मछली पाली जाती है, किस तरह से तालाब खोदा जाता है, किस तरह से उसकी स्टॉकिंग की जाती है, कैसे उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। पहले हम उसको तैयार करते हैं जी ट्रेनिंग के अंदर। अगर सीधा ही हम आपको जिस तरह से किसी एक अननोन को कह दे आप मछली पालन नहीं पाल सकता जी। तो इसके लिए 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। हिसार में पूरा हरियाणा में एक ही ट्रेनिंग सेंटर है हिसार, वहाँ 7 तारीख से। अब बैच आज भी खत्म हो रहा है और एक 7 तारीख से फिर चल रहे हैं। 2 ट्रेनिंग होती है सर, 5 दिन की और 10 दिन की। वो किसके तहत होती है, किस तरीके से होती है? वो डिपार्टमेंट की तरफ से। तो सर उसमें मतलब 5 दिन का रुझान और जो 10 दिन का रुझान है किस तरह के इंसान के लिए होता है? जैसे वो जो विभाग की स्कीमें हैं, जिस तरह से वेलफेयर ऑफ ऐसी स्कीम है उसके बारे में बताया जाता है। प्रधानमंत्री संपदा योजना के अंदर है, उसमें जो अलग अलग स्कीमें हैं, अलग अलग स्कीमों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें मीठे पानी की भी मछलियाँ हैं, खारे पानी की भी मछलियाँ हैं। इसके लिए जो है 5 दिन में भी और 10 दिन में इन्हीं की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है सर। स्टॉल नंबर 4 पे मत्स्य पालन में एक फैमिली का रुझान यहाँ पर देखा गया। हेलो सर, किस तरह की स्कीम आज इस मेले में दे रहे हैं सर आप? ये स्टेट वेंडिंग के रिगार्डिंग है, जो रेडी वाले लगाते हैं ना, रेडी लगाते हैं चौक पे वगैरह, उनके लिए 10,000 रुपये की स्कीम चलाई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से और उनको इस चीज़ का बेनिफिट दिया जाता है यहाँ पे। 10,000 रुपये की जो स्कीम दी जाती है सर, उसमें किस तरह की प्रोसेसिंग रहती है? 10,000 रुपये के अंदर प्रोसेसिंग होती है जी। ये इनका साल का जो होता है, मतलब कि हर महीने 1,000 रुपये भी अपन भर देते हैं, या ज़्यादा भरने चाहे तो ज़्यादा भर देते हैं। उसके बाद ये क्लोज होने के बाद 20,000 रुपये का बैंक है इनको लोन दे देता है 10,000 बनने के बाद। आज कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन? अभी तो हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई है। किस तरह की स्कीम आज दे रहे हैं इस मेले में? हमारे पिछड़े वर्ग की है मैम, जैसे दिव्यांग समुदाय के लिए और पिछड़ी जाति के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी कम्युनिटी और भी इसके लिए हैंडीकैप्स के लिए। सर दर्शकों को पूरी जानकारी दिलवाना चाहूँगी कि पूरी प्रोसेसिंग जो है वो किस तरह की रहती है? पूरी प्रोसेसिंग मैडम ऑनलाइन फॉर्म, जैसे यहाँ जो एप्लीकेशन आएगा हमारे पास, उसकी हम एप्लीकेशन लेने के बाद उनका ऑनलाइन फॉर्म होगा। ऑनलाइन फॉर्म होने के बाद हम उनको बुला के उनके कागज़ पत्र जो फाइल वगैरह तैयार होने के बाद हम उनको लोन देंगे। 1,50,000 और 1.5 लाख तक का हम देते हैं, लेकिन इन मेले में हम 50,000 और 1 लाख का ही प्रोवाइड करा रहे हैं, 1.5 लाख का नहीं, क्योंकि ये गरीब फैमिली से है तो ये 1 लाख और 50,000 तक ही भर पाएंगे। और बताइए मैडम इसमें क्या पूछना आपको? और सर आज का जो रजिस्ट्रेशन है कितने लोगों का हो चुका है? अभी तक हमारे पास 5 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 5 एप्लीकेशन के आ चुके हैं, जिसमें 3 या 4 5 बैकवर्ड क्लासेस के हैं। सर पहले भी मेले लगाए हैं, उसके तहत या अब की बार कितना रुझान दिख रहा है आपको? पब्लिक में कोई बदलाव दिख रहा है? तो हाँ बिल्कुल है, पहले से जो मेले थे उनसे अब तो काफ़ी है। इस बार तो काफ़ी पब्लिक आई है, पिछली बार तो कम था। हमने तो पीछे किए भी है, 17-18 वर्ष कर चुके हैं हम इसमें मेले। थैंक यू। आज के जो इस मेले में ये जो मेला यहाँ पर लगाया गया है, इसमें पब्लिक का रुझान काफ़ी देखा जा सकता है। सर किस तरह की सुविधा दे रहे हैं आप पब्लिक को आज इस मेले में? हम शेड्यूल कास्ट को, बीपीएल फैमिली से जो बिलोंग करता है, उनको 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें 10,000 रुपये सब्सिडी होती है, 10,000 रुपये मार्जिन मनी होती है और 80,000 रुपये बैंक से दिलवाए जाते हैं जी। और इसके अंतर्गत आप हर कोई अगर कोई अपना रोजगार शुरू करना चाहता है तो उसको वित्तीय सहायता 1 लाख रुपए तक की हम प्रदान कराते हैं, ताकि अपना वो रोजगार अच्छे से चला सके। किस आधार पर देते हैं सर ये जो वो आपकी सुविधा है? ये है कि ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हो हाँ। और बीपीएल राशन कार्ड हो। बीपीएल राशन हाँ। कार्ड। आज कितने रजिस्ट्रेशन हुए सर? अभी 3 है, 3 और आए हुए हैं, 6-7 अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे आज कम से कम। हम सोच रहे हैं कि 6-7 तक तो हो ही किस जाएगा। तरह की सुविधा दे रहे हैं आप आज इस मेले में पब्लिक को? मैडम इसमें जनरल कैटेगरी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम से 10% सब्सिडी है बेनिफिशरी को, और एससी कैटेगरी के लिए 25,000 रुपये छूट है 1 लाख के पीछे। वैसे लोन हमारा 1.5 लाख तक की स्कीम है, लेकिन डीएम को 1 लाख तक की पावर है। अगर उससे ज़्यादा किसी ने अप्लाई करना है तो वो जो पावरें हैं वो अतिरिक्त उपायुक्त के पास पावर है 1.5 लाख तक। डीएम केवल 1 लाख तक ही कर सकता है लोन, स्पॉन्सर बैंक से करेंगे और लोन बैंक से ही मिलेगा। आज कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं सर? आज हमारे हो गए 12 अभी तक हाँ जी। तो 12 जो लेडीज ने अप्लाई कर दिया है भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, जैसे भैंस पालन, मनियारी, सिलाई सेंटर के लिए।
तो आगे और लोग आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। कितना रुझान लग रहा है आपको, पहले की बजाय और अब की बजाय? कोई पब्लिक में बदलाव लग रहा है? हाँ, वैसे लोग खुश हैं अब, क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं होया करता था। अब लोग जो ना ऑनलाइन नाम आ रहे हैं ना, दूसरी पब्लिक नहीं बीच में आ रही, लोग समझदार हैं अब। वो अपने आप ही जिनका नाम आ रहा है, उनको जिनको बुलाया वही आ रहे हैं, दूसरा बीच में कोई दखलंदाजी नहीं दे रहा। आप कोई कौन सी स्कीम के लिए यहाँ पर पहुंचे? आंगनवाड़ी का मैम। आंगनवाड़ी के लिए? तो पहले भी आई या फिर अब की बार? पहले बार अभी नाम पड़ा हमारा अभी। हाँ जी। तो क्या उम्मीद है आपको यहाँ पर जो ये सुविधाएं चल रही हैं, आपको कुछ उम्मीद? बिल्कुल, हम आस कर रहे हैं ये सुविधा हमको मिलेगी जी। ठीक है सर, थैंक यू। सर कैसी सुविधाएं आप पब्लिक को दे रहे हैं यहाँ? मैम ये तो हरित स्टोर के लिए है, सरकार की तरफ से हरित स्टोर खोले जाने हैं, उसके लिए ये स्टॉल लगा हुआ है हरियाणा एग्रो की तरफ से। पूरी प्रोसेसिंग बताना चाहूँगी सर दर्शकों को कि किस तरह से ये जो सुविधा है इसका लाभ उठा सकती है पब्लिक। इसमें मैम 21 से 55 साल एज है और 10वीं पास कम से कम होना चाहिए बंदा। उसके लिए एक स्टोर खोल के दे देंगे सरकार, दुकान अपनी होनी चाहिए 200 स्क्वायर फुट की कस्टमर की जी। ठीक है जी। उसमें सामान पे 10% बेनिफिट है, 10% मार्जिन है, वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। सर आज जो रुझान है पब्लिक का वो कैसा रहा? कितने रजिस्ट्रेशन आपके पास हो चुके हैं? अभी तक मेरे पास 3 एप्लीकेशनें आई हैं जी। ठीक है जी, 3 एप्लीकेशन आई हैं, लगभग सभी इंटरेस्टेड हैं बंदे, ये अपना स्टोर खोलेंगे। सर अगर कोई किसी कारणवश यहाँ पर ना पहुँच पाए और वो ये सुविधा लेना चाहता हो तो आपका किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर वो खुद इस मेले में नहीं आ पाया तो हरहित.com जो हरियाणा एग्रो की साइट है उस पर जाके वो रजिस्टर्ड खुद कर सकता है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो आप उस पर रजिस्ट्रेशन जो भी फार्म फिलअप करेगा वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी और उसके साथ प्रोसेस शुरू हो जाएगी। डिपार्टमेंट की तरफ से आज क्या सुविधा दे रहे हैं आप पब्लिक? डिपार्टमेंट की तरफ से एक तो ये सुविधा दे रहे हैं भाई, कोई भी जो गरीब आदमी जो जिसकी इनकम 1 लाख से कम है उसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की स्कीमें चलाई हैं। तो हमारा डेयरी डेवलपमेंट जो है वो इन स्कीमों के बारे में जो है ना विस्तार से इसके बारे में बताता है भाई। जिस तरह किसी को बूथ वगैरह खोलने हो और किसी को मेंबर दूध के सप्लायर बनने हैं, उनके लिए महकमा क्या क्या सुविधाएं दे रहा है। जैसे कि यदि कोई सप्लायर हमारे पास दूध देता है लगातार तो हम उसका 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, लड़की है उसको सप्लायर की जो लड़की है उसको कन्यादान के लिए 1100 रुपये उसकी शादी में सप्लायर की लड़की की शादी में देते हैं। लड़की के 11,000 रुपये मतलब लड़की होते ही सप्लायर के उसकी FD कर देते हैं। ठीक है, और स्टेट लेवल के ऊपर यदि बच्चे जो है खेल के आते हैं तो उनके लिए 21,000 रुपये और 11,000 रुपये तक उसका इनाम भी दिया जाता है सप्लायर के जो लड़के होते हैं। और हमारे जो जिसमें बच्चे जो सप्लायर के बच्चे हैं जो 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लेकर आते हैं उनके लिए 2100 रुपये से 5100 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि। सर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या सुविधा पब्लिक को दी जा रही है? सुविधा ये बता रहे हैं हम, इतने है ये इतने दिन का कोर्स है, ऐसे स्किल सिखा रहे हैं बच्चों को। और उसके बाद अगर बच्चा स्वयं का अगर कोर्स करना चाहे स्वयं का कर सकता है वो ट्रेनिंग करने के बाद, या फिर कोई मान ले कहीं जॉब करना चाहता है जॉब भी कर सकता है वो। किस तरह के कोर्स होते हैं सर? कौन कौन से कोर्स आप बता रहे हैं? इसमें बढ़ई का है, कारपेंटर का है, मछली पालन का है, मशरूम का है और यह कारपेंटर का है और ये क्या नाम डाटा ऑपरेटर का है। ये 6-7 कोर्स है। 6-7 कोर्स यहाँ पर बताए गए। सर आज जो पब्लिक का रुझान है पहले के बजाय और अब की बजाय क्या आपको कुछ बदलाव लग रहा है यहाँ? जी मैडम, बिल्कुल फ़र्क है। पहले हमारे पास जो ट्रेनिंग्स थे उनकी संख्या काफ़ी कम थी जो हमसे पता करने आते थे, बट आज हमारे पास अभी तक 3 से 4 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और दे ऑल आर इंटरेस्टेड फॉर द स्किल ट्रेनिंग। और जैसे हमारे पास उनकी एप्लीकेशंस आ रही हैं हम साथ के साथ उनको एनरोल कर रहे हैं। जो सेंटर्स हमारे रनिंग में हैं और जहाँ पर हमारे पास टारगेट्स उनके लिए हमने ब्लैंक रखा हुआ है, वैकेंट रखा हुआ है, तो वहाँ पे हम उनको साथ के साथ फिल कर रहे हैं ताकि उनकी जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा के और जल्दी से जल्दी उनको कैपेबल बना दें ताकि वो अपनी इनकम को जनरेट कर सकें। सर दर्शकों को पूरी प्रोसेसिंग बताइए कि किस तरह से ये जो सुविधा है आपकी कोर्स वगैरह की किस तरह से कर सकते हैं वो? देखिए मैडम, अगर बेसिकली यहाँ जो मेले हो रहे हैं ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है जिसमें हम 1 लाख से कम इनकम वाले परिवारों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ के अलावा अगर कोई भी बच्चा स्किल ट्रेनिंग करना चाहता है जो हरियाणा कौशल विकास मिशन की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है तो वो हमारे सेंटर्स पे कांटेक्ट कर सकता है।
और वहाँ पे अवेलेबल सीट के अकॉर्डिंग वो अपनी एनरोलमेंट करवा सकता है। सर सेंटर पे अगर कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरह से कांटेक्ट होगा फिर आपके साथ? मैडम उसके लिए यहाँ पे हम जो भी हमारे पास यहाँ पे आता है तो हम उनको जो कंसर्न सेंटर हैं जिस भी एरिया में वो चाहते हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल हम उनको शेयर कर देते हैं। उनका सेम टाइम पे डेटा हम अपने सेंटर्स के साथ भी शेयर करते हैं कि वो ताकि वो उनको मोबिलाइज कर सकें, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। अदरवाइज़ हमारे जो सेंटर्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट होती हैं, जहाँ यहाँ पे जो भी हमारे पास आएगा हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे लोकेशंस हमारे सेंटर्स की ये रहेगी और वहाँ पे जाके वो एनरोल कर सकते हैं किसी भी कोर्स को। सर ये तो आपने बताया कि यहाँ पर जो पहुँचे हैं कोई किसी कारणवश या बाहर गया हो तो यहाँ नहीं पहुँच पाता, लेकिन इस सुविधा को वो अटेंड करना चाहता हो तो क्या किया जाए, किस तरह से कॉन्टैक्ट किया जाए? बिल्कुल मैडम, इसके लिए बेसिकली हमारे सेंटर्स की टीमें बनती हैं जो खुद अपना एक लोकल सर्वे करती हैं और वो घर घर जाके कैंडिडेट्स को कैप्चर करती हैं, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है उनको कैप्चर करती हैं और साथ में वो अपने पैम्पलेट्स भी शेयर करती हैं। तो उन पैम्पलेट्स के माध्यम से जो एडवर्टीजमेंट हम करते हैं उसके माध्यम से कैंडिडेट हमारे तक पहुँच सकता है। थैंक यू सर। यहाँ पर आज के दिन आज ये जो मेला है इसमें पब्लिक का रुझान काफ़ी देखा गया है। दोस्तों अगर आपके कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर लीजिए ताकि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट मौजूद है वो कमेंट को देख के आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकें। सर आपका डिपार्टमेंट आज किस तरह की सुविधा आप पब्लिक को दे रहा है? जी मतलब बाग पे सब्सिडी है, टैंक पे सब्सिडी है, मशरूम यूनिट पे और पोली हाउस पे, नेट हाउस पे, सब्जियों पे भी है। तो क्या कुछ प्रोसेसिंग रहती है सर इसकी, ये जो सुविधा है आपके पास इसमें? ये बाग लगाना हो तो 110 पौधे मांग रखे हैं जी, उस पर सब्सिडी है 70% है। और टैंक लगाना हो 2.5 एकड़ बाग होना चाहिए। कोई सब्जी लगा रखी हो उस पर प्रति एकड़ 8,000। पशुपालन विभाग हम भैंसों पे, सुअर पे, पिगरी यूनिट पे, मुर्गों पे सब पे लोन देते हैं जी। सरल पोर्टल के माध्यम से फार्म अप्लाई किया जाता है, उसके लिए फैमिली आईडी, पैन कार्ड, चेकबुक, ये सारी चीज़ की आवश्यकता होती है। एससी के लिए 50% सब्सिडी है और जनरल के लिए 25% सब्सिडी है। 2 भैंसें हम इनको परचेज कराएंगे, जिसका भी इसके अंदर नाम आएगा। एक भैंस को एक बारी में परचेज कराएंगे, फिर कुछ टाइम बाद उसका ठीक होगा सिस्टम तो अगली परचेज 1-2 महीने बाद कराएंगे, जिससे उसको ये है कि एक भैंस से 8 से 10 हज़ार रुपये उसकी इनकम दूध वगैरह बेच के उसकी इनकम बढ़ सकती है। मतलब 2 भैंसों से उसकी लगा लो आप 1 साल की 2,20,000 से 2,40,000 रुपये इनकम एक्सेस हो सकती है। सर आज जो आपके पास प्रोसेसिंग है, कितने रजिस्ट्रेशन आपके पास? हमारे पास लगभग 40 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लास्ट फेज में भी हमारे पास 1600 एप्लीकेशन आई थी, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा थी। 1600 एप्लीकेशन पहले आई थी, 40 के करीब अब हो चुके हैं। 40 में से 30 के करीब अप्लाई भी कर दिया, 10 है वो क्यू में लगे हुए, ये कर देंगे। रश ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी हमारा डिपार्टमेंट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं और ज़्यादा लोग इंटरेस्ट भी एनिमल हस्बेंड्री की तरफ ले रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया थोड़ा कनेक्टेड है, तभी करके ही एनिमल हस्बेंड्री को थोड़ा ज़्यादा चूज़ करते हैं और यही स्कीम है मैडम। थैंक यू सर। पशुपालन विभाग जो है यहाँ पर लोगों की रुचि, लोगों का जो रुझान है वो काफ़ी देखा जाए। आज आपके डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिक को आप किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं? इसमें मैडम 2 स्कीम है। जैसे एक तो है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उसमें महिलाओं को जैसे समूह के अंदर जोड़ना पड़ता है। वो जुड़ती है, उसमें छोटी छोटी अपनी बचत करती है उसमें, और उसके मतलब जुड़ने के बाद वो अपना रोज़गार शुरू करती है आगे। बैंक से भी लोन होता है उनका और उसमें ब्याज दर बहुत कम है। दूसरा है PNBRCT का जी, जो गंगवा में ऑफिस है इनका, प्रशिक्षण केंद्र है। वहाँ पे महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और जो भी ब्यूटी पार्लर का है, जितने भी कोर्स है ना, मतलब वो करना चाहिए, वो वहाँ से निःशुल्क कर सकती है। सर दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि किस तरह की प्रोसेसिंग रहती है, वो इस सुविधा को किस तरह अटेंड कर सकते हैं? इनको जो है वो अपना इसमें नाम दर्ज करवा देंगे जी। आज जिसमें मेले में भाग लेंगे जो आएंगे उनको हम उधर रेफर कर देंगे। और जो आप आज यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं वो आप लोगों से किस तरह कांटेक्ट कर पाएंगे? वो तो मैडम जैसे एड्रेस है उधर चले जाएंगे, या तो ऐसे ही कर सकते हैं। रेड क्रॉस डिपार्टमेंट है जी। क्या सुविधा दे रहा है पब्लिक को? ये जी यहाँ पर इसमें होम नर्सिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है। जैसे जो घर में सीनियर सिटीजन होते हैं या बुज़ुर्ग कोई बीमार होता है, महिला या जेंट्स में, उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है रेड क्रॉस के अंदर। 7 दिन ट्रेनिंग होती है ये, ठीक है। ये ट्रेनिंग है ना, जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन 2 फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके हम काउंसलिंग करके जो क्वालिफिकेशन जिसकी होती है, क्वालिफिकेशन में +2 या BA होता है या 10वीं होता है, उसको हम वो ट्रेनिंग करवाते हैं फ़ोन करके। ये सुविधा दी जाती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन यही है 10th +2 और हाँ 10वीं तो होनी चाहिए कम से कम। तो आज किस तरह का रुझान रहा है सर पब्लिक का? कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है आपके पास? हाँ 2 हैं यार। 2 रजिस्ट्रेशन।
सर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कौन सी सुविधा आप लोगों को दे रहे हैं? इस मेले के लिए हमारे डिपार्टमेंट हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद हिसार की तरफ से सिर्फ 2 ही योजनाएं प्रशिक्षण के लिए चलाई जा रही हैं, जैसे ब्यूटी केयर महिलाओं के लिए और महिलाओं के लिए ही दूसरी स्कीम है सिलाई कटाई। वो 2 स्कीमें इसके अंदर चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ लेने के लिए आपने ये जो पहला मेला आज जो हाँसी में लगा है, इसके लिए जो विभिन्न अपने जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए जो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आज के लिए। और 5 तारीख को फिर एमसी में यही फिर लगेगा मेला, उसमें भी यही सुविधाएं दी जाएंगी। सर पब्लिक का रुझान कैसा रहा है आज के टाइम? आज के टाइम जैसे महिलाओं को सिलाई कटाई के लिए, इस ब्यूटी आज के जो ज़माने के लिए सीखने के लिए, उनको ब्यूटी का ज़माना है, उसको सीखने के लिए महिलाएं आगे आ रही हैं और उनको अधिक से अधिक सिखाया जा रहा है। इसका प्रशिक्षण केंद्र हिसार में चलाया जा रहा है। क्या पहले के टाइम में पहले जो मेले लगते थे और आज जो मेले लगे हैं उसमें कुछ बदलाव लगा है सर आपको? हाँ, उसमें बदलाव लगा है। जो पहले खामियां थी उनको पूरा करते हुए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, विशेष प्रकार की सुविधाएं देने के लिए उनको ये मेला दोबारा से लगाया गया है। आज रजिस्ट्रेशन हुए सर आपके पास? हाँ, आज रजिस्ट्रेशन के लिए और पूछताछ के लिए आए भी हैं। आए हैं सर। मिनी बाल भवन की तरफ से ये जो सुविधा थी वो आप लोगों ने सुनी होगी। सर कौन है जी काउंटर पे? सर कौन सा डिपार्टमेंट है? पब्लिक को कौन सी सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं? CSC सेंटर CSC सेंटर। CSC की। तो क्या कुछ करते हैं सर इसके तहत? मैडम इसमें जितनी भी सरकारी सर्विसेज हैं, हमारे पास 400 से प्लस सर्विसेज हैं, वो सभी हम सरकारी गवर्नमेंट की जो रेट लिस्ट है उसके अनुसार लोगों को सभी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि जैसे पेंशन का सारा डिपार्टमेंट आ गया, विडो पेंशन, एक जो भी पेंशन है हमारी वो सभी पेंशन होगी। अच्छा जी, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, ये सभी प्रकार के ये सर्विसेज होगी। और एक जो सबसे जो आजकल ट्रेंडिंग में है वो हमारा पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला हुआ है। हम जैसे जो वृद्ध लोग हैं या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड उनको घर पे जाके भी पेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसके तहत। तो फिलहाल ये चल रहे हैं। सर अगर किसी कारणवश कोई इस मेले में नहीं पहुंच पाता लेकिन ये जो सुविधा है आपकी उसको लेना चाहता हो तो आपसे कॉन्टैक्ट किस तरह कर सकता है? मैडम हमारे ये ग्रुप बने हुए हैं, जैसे हाँसी में 28 वार्ड है सपोज, तो हर वार्ड के एमसी के पास हमारा डाटा गया हुआ है, तो वो हमें कॉल कर लेते हैं या रिकमेंड कर देते हैं, भाई फलाना व्यक्ति है उसको सर्विस की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे जाके उनका कोशिश करते हैं अपनी तरफ से पूरी की उनको अवेलेबल हो सर्विस। सर आज रुझान कैसा रहा? रजिस्ट्रेशन हुए आपके पास कोई? 6-7 रजिस्ट्रेशन हुए, पहले से कम है। पिछली बार जब मेला हुआ था जब ज़्यादा रुझान था, अभी कम है। सर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिक को कैसी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं? मैम डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिक को लोन्स वगैरह के लिए या जो महिलाएं होती हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, जैसे थोड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी 5-6 लेडीज़ आपस में मिलकर लोन ले लेते हैं, तो उस तरह की सुविधाएं ग्रुप लोन दे रहे हैं? जी जी, ग्रुप लोन वगैरह के लिए। तो आज के दिन में अभी तक आपके पास कितने रजिस्ट्रेशन हुए? सर रजिस्ट्रेशन तो मैम 2 से 3 तक ही हुए हैं। जो महिलाएं थी वो पूछ के गए हैं, नॉलेज लेके गए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हमें हमारे जो होते हैं वो हमें प्रोवाइड करवाएं, हम उनको ईजिली प्रोवाइड करवाएं। सर दर्शकों को ये बताना चाहूँगी आपकी जो प्रोसेसिंग है वो पूरी तरह एक बार डिटेल में बताने की कोशिश कीजिए। जी जी बिल्कुल मैम, जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स तो नॉर्मली आपको पता ही आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होता है। हमें बस जो 6 महिलाओं का ग्रुप होगा उनमें से 3 का हमें चाहिएगा। 3 महिलाओं के हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो चाहिए। उनसे हम बस वो थोड़ी सी 1 या 2 दिन का समय लेते हैं, 1 या 2 दिन में हम उनको वापस बुला देते हैं उनका अमाउंट देने के लिए। और जो सर लोन देने के बाद में जो वापस जो EMI की जो वो है सुविधा वो किस तरह की, कितनी हमारे या कलेक्शन डिपार्टमेंट भी है, जैसे जो भी आपकी EMI मंथली बनेगी वो EMI या तो आप अगर आप कहेंगे तो हमारा बंदा आपसे घर पे आके भी लेके जाएगा, अगर आप कहेंगे कि आप बैंक आके डिपॉजिट करवा सकते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिक को कैसी सुविधाएं मिल रही है? जी मैम हमारे यहाँ पेंशन ऑफिस का काम है मैडम। पेंशन का काम ये सब जैसे बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, निराश्रित बच्चों की पेंशन है, ये हमारा डिपार्टमेंट देने का काम करता है। किस तरह की प्रोसेसिंग रहती है सर? जो इस सुविधा को जो लेना चाहते हैं वो किस तरह से ले सकते हैं? पहले अटल सेवा केंद्र से फार्म ऑनलाइन होता है, फिर हमारे पास फार्म आता है, फिर हम उसको प्रोसेस में लेके आते हैं। यहाँ पे आने के अलावा जो कस्टमर हैं या जो लोग हैं वो इस सुविधा को लेना चाहे तो वो किस तरह से ले सकते हैं? बस अटल सेवा केंद्र से फार्म ऑनलाइन होता है, फिर हमारे डिपार्टमेंट से उसको इशू करता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है सर? नहीं, आज नहीं हुआ मैडम। आज नहीं हुआ। सर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही है पब्लिक को आज? हम लोग बैंक से हैं मैडम, और जिला अग्रणी बैंक की तरफ से ये कैंप में सहभागिता की गई है। सारे ब्रांच मैनेजर्स जो हैं एरिया के उनको बुलाया गया है। जो भी एप्लीकेशंस जो मुख्यमंत्री उत्थान योजना के अंतर्गत जो आएंगी बैंकर से रिलेटेड
वो एप्लीकेशन हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे और उनको जो कुछ एक्सप्लेन करना होगा, कुछ समझाना होगा, वो बताएंगे उनको। आज कोई सर, आज पब्लिक का कोई रुझान रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है? अभी तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है हमारे पास, अभी पब्लिक उधर ही है, अभी तक हमारे तक कोई पहुँचा नहीं है। तो वहाँ से जो एप्लीकेशंस कलेक्ट होंगी वो तब हमारे पास आएंगी। सर सभी एक ही डिपार्टमेंट से? बैंक से हाँ जी, ये वहाँ से एप्लीकेशन आएगी हमारे पास जी, उसकी हम वेरीफाई करेंगे भाई ये बंदा कैसा है, टेम्पल लोन चुकाने वाला है नहीं है जी। तो उसका पब्लिक का रुझान कैसा रहा है जो आप स्कीम पब्लिक को दे रहे हैं? मैम लास्ट टाइम तो काफ़ी अच्छा रहा था, इस बार भी उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा ही रहेगा। पिछली बार अच्छा रहा था लेकिन अब की बार अभी तक नहीं है, तो नहीं आया, बट होपफुली अच्छा ही रहेगा। तो अभी जो है शायद 12 बजे का टाइम होगा, अभी तक देखा जाता है कि पब्लिक जो है यहाँ पर भीड़ वैसे तो काफ़ी है, लेकिन कहीं कहीं जो काउंटर है वहाँ पर कम ही पब्लिक पहुँच पाती है। लेकिन दोस्तों आज जो पब्लिक का रुझान है पहले की बजाय बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। पहले यहाँ पर आते थे तो भीड़ काफ़ी कम होती थी, लेकिन अब की बार चारों तरफ बहुत भीड़ जो है भारी संख्या में है और पब्लिक जो है इसके प्रति रुचि बहुत दिखा रही है। तो आज मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना मेला है, इसके अंतर्गत आप, आपके रिश्तेदार या आपके आस पड़ोस या जिस किसी को भी आपको ये लगता है कि इस सुविधा को ले सकते हैं, यहाँ पर मौजूदा हर एक सुविधा हमने आपको डिटेल में विस्तार में बताने की कोशिश की है। आप लोगों की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि यहाँ पर मौजूद जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके कमेंट को नज़र में डालेंगे और आपकी जो कंफ्यूजन होगी उसको क्लियर करेंगे। बाकी बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ।